हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9th मैथ के सिंपल पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये आपका कई सिंपल पेपर से आपका सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पूछ रहा है कि मीन्स √12 इंटू √15 ये किसके बराबर आपका होगा। तो √2 को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं कि मीन्स 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू √15 है, √15 को आप क्या लिख सकते हैं √3 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि मीन्स आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा। तो इसको आप देखते हैं कि मीन्स ये आपका अंडर रूट में 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। और हमको पता है कि मीन्स अंडर रूट से जब बाहर लाना होता है तो फिर जो संख्या आपका 2 बार आया रहता है वो एक बार आपका बाहर आ जाता है। जैसे कि 2 यहाँ पर 2 टाइम है एंड 3 भी आपका यहाँ पर 2 टाइम है, तो 2 एंड 3 आपका बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में अंदर क्या बच जाएगा 5, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा 6√5। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 6√5। राइट आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका है ग्राफ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूछ रहा है कि मीन्स द ग्राफ ऑफ y = 6 इज ए लाइन, ठीक है। y = 6 है आपका। इसमें हमको पता है कि मीन्स जब आप नंबर लाइन ड्रा करते हैं तो फिर आपके 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, और जो पहला क्वाड्रेंट होता है आपका, इसमें क्या होता है कि मीन्स x एक्सिस भी प्लस में होता है और y एक्सिस भी आपका प्लस में देखने को मिलता है। और सेकंड जो होता है, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस होता है और ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस होता है, और ये आपका निगेटिव x एक्सिस एंड दिस इज निगेटिव y एक्सिस। सेकंड जो आपका क्वाड्रेंट बनता है इसमें आपका माइनस और प्लस, ठीक है, कि मीन्स x हमेशा माइनस में रहेगा और y हमेशा प्लस में रहेगा। और जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट बनता है इसमें x का वैल्यू भी निगेटिव होगा और y की भी वैल्यू आपकी निगेटिव होगी। इसके बाद जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है इसमें आपका x की वैल्यू तो प्लस में होगी लेकिन y की वैल्यू आपका निगेटिव में होता है। लेकिन इस प्रश्न में आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो ये आपका पूछ रहा है कि x एक्सिस द ग्राफ ऑफ y = 6 इज ए लाइन, ठीक है, कि मीन्स y की वैल्यू आपका इसमें क्या है 6 है, तो y की वैल्यू आपका 6 फिक्स हो गया है। तो फिर ये क्या होगा कि मीन्स x एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि मीन्स पैरेलल टू द x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, मेकिंग ऑफ इंटरसेप्ट पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा 6 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको पूछ रहा है कि पॉइंट -10 0 लाइज, ठीक है, -10 और 0 आपका कहां पर आता है। तो अभी इसके पहले हमने देखा है कि मीन्स यहाँ पर हमने क्वाड्रेंट आपका बनाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि मीन्स -10 और 0 कहां पर आपका आएगा। तो -10 यानी कि x की वैल्यू आपको क्या है माइनस में, और x की वैल्यू माइनस किस में आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब इसमें आपको पूछ रहा है कि ये कहां पर आपका लाई होगा। तो जब आप यहां पर आपका बनाते हैं तो फिर आपका -10 और 0, -10 आपका आ जाएगा इधर, x एक्सिस पे माइनस लाना है, तो यहां पर मान लीजिए आपका आ जाता है तो -10 और 0, ठीक है, y आपका क्या है 0 है। तो फिर ये कहां पर हो जाएगा ऑन द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो राइट आंसर क्या होता है आपका बी, इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि इन ए हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल्स और द ग्रुप आर टेकन अलोंग, ठीक है। तो आपका किसके एक्सिस पर लिया जाता है, तो x एक्सिस पर लिया जाता है। हिस्टोग्राम आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो कह रहा है कि उसमें जो आपका क्लास इंटरवल होता है या फिर ग्रुप होता है ये किस एक्सिस पर आपका लिया जाता है। तो याद रखना है x एक्सिस पर आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि इफ 2 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = k देन द वैल्यू ऑफ k। इसमें कह रहा है आपका कि मीन्स 2 और 0 अगर आपका एक सोल्यूशन है तो फिर आप
2x प्लस 3y इक्वल टू के की वैल्यू को आपको निकालना है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू के, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला आपका कि मीन्स x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 पुट करना है एंड y इक्वल टू आपको 0 पुट करना है। तो जब आप पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका प्लस 3y इक्वल टू 0 पुट करना है इक्वल टू k, ठीक है। तो 2 2 जब 4 और ये हो जाएगा आपका 0, यानी कि k की वैल्यू कितना आ गया आपका 4। तो राइट आंसर क्या आता है आपका 4। नेक्स्ट बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि द लाइन सेगमेंट विथ वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड द अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन आपको समझना है। देखिए क्या कह रहा है कि मीन्स कोई भी एक सर्कल है आपका और सर्कल का एक जो एंडिंग पॉइंट है आपका, ये कह रहा है कि सेंटर पर है, और सेंटर से अगर हम लोग किसी भी सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, तो फिर ये आपका क्या कहलाता है। तो हमको पता है ये क्या कहलाता है, आपका रेडियस कहलाता है। तो याद रखना है क्या होता है, आपका रेडियस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि गिवन एंगल POR इक्वल टू 3x, POR इक्वल टू 3x एंड QOR इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री। एंड QOR यहाँ पर जब आप देखेंगे QOR आपका कितना है 2x प्लस 10 डिग्री, ठीक है। कह रहा है कि इफ POQ इज ए स्ट्रेट लाइन देन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मीन्स यह एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, तो लीनियर पेयर, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को एंगल को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 2x प्लस 10 प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री हो जाता है, तो ये आपका लीनियर पेयर, ठीक है। एक लाइन पर कितना भी एंगल हो आपका एक ही पॉइंट्स पे, इन सभी का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्यों, तो लीनियर पेयर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 2x प्लस 3x ये हो जाएगा आपको कितना 5x प्लस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप जब 10 को दूसरी साइड आप ट्रांसफर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 170 डिग्री, क्योंकि ये आपका माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 170 अपॉन 5। तो आप जब कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 20, 35 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ जाता है आपका 35 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू ही निकालना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये आपका हो जाएगा 5 4 जा 20, ठीक है। 5 4 जा 20, तो 34 डिग्री। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका 34 डिग्री देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या होता है आपका सी, ठीक है। राइट आंसर क्या होता है सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 31 माइनस 31 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि x प्लस 1 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, तो फिर आपको रिमाइंडर क्या देखने को मिलेगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या पुट करना है आपको, x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको -1 पुट करना है और आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है, कि मींस रिमाइंडर आपको क्या आएगा। तो x की वैल्यू आपको पुट कर देना है कितना -1। तो -1 जब आप पुट करेंगे, देखिए ये आपका पॉलिनोमियल x की वैल्यू ये है, पॉलिनोमियल x, ठीक है। पॉलिनोमियल x इक्वल टू है आपका x टू द पावर 31 माइनस 31, ठीक है। तो पॉलिनोमियल -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 31 माइनस 31, ठीक है। तो -1 पर अब देखिए कोई भी जब -1 है, ठीक है, -1 है, तो इस पर अगर आपका पावर जब क्या होगा आपका ऑड होगा, पावर ऑड होगा। पावर अगर आपका ऑड होता है तो फिर क्या आता है, माइनस में आंसर आएगा। लेकिन यही अगर आपका पावर इवन में होता है, ये चीज आपको याद रखना है कि पावर अगर इवन में आता है तो फिर आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मिस हमारा ऑड में है तो -1 हो जाएगा और ये -31, आंसर कितना आ जाएगा -32, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका -32, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर, ठीक है।
कह रहा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका तभी फॉर्म होगा जब a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? अगर आपका a 0 हो गया, ठीक है, देखिए इसमें हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगर a को आपने 0 मान लिया तो फिर ये वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, तो फिर ये टू वेरिएबल होगा ही नहीं, ठीक है। या फिर अगर आपने b को 0 मान लिया तो फिर भी ये आपका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो फिर ये आपका टू वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपने दोनों को 0 मान लिया तो फिर कांस्टेंट टर्म बस बचेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? सी, ठीक है, कि मींस दोनों ही वैल्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए, a भी 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म होगा। तो राइट आंसर क्या होता है? सी, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5, ठीक है, द एंगल्स आर, ठीक है। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है आपका और कह रहा है कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स, आपके एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया है 4:5। तो हम मान लेते हैं कि एडजेसेंट एंगल हमारा 4x है और दूसरा आपका 5x है। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? हमारा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है 180 डिग्री होता है इनका सम। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका 180/9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 20 डिग्री। x की वैल्यू कितना आ गया आपका 20 डिग्री। तो इस प्रकार से जब आप एंगल निकालेंगे तो 20 इंटू 4 ये एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री का और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 डिग्री एंड 100 डिग्री, बी इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको पूछ रहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट आपको करना है, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है कि मैं सेंटर पर एक सर्कल में आपको क्या होता है, ये जो एंगल बनता है ये इसका क्या होता है डबल होता है, इस एंगल का क्या होता है आपका डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया गया 35 डिग्री, ये एंगल कितना है आपका 35 डिग्री एंड ये एंगल आपको कितना दिया है 20 डिग्री। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है कि मिस यह लाइन और यह लाइन दोनों इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि ये भी आपका एक रेडियस है, यह भी आपका एक रेडियस है और यह भी आपका एक रेडियस है, ठीक है। जब यह भी रेडियस है यह भी रेडियस है तो ये और ये आपस में इक्वल हो गया। जब साइड आपस में इक्वल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो ये 35 है तो ये भी आपको कितना हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। सेम इसी प्रकार से इधर का भी आपका ये और ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ये 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मिस अब आप ऐड कर लेंगे 35 प्लस 20, ये कितना हो गया आपका 55 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल आपका 55 डिग्री हो गया तो फिर ये इसका डबल होता है, ये कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या होता है आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि मीन्स इफ √3 इक्वल टू 1.732 एंड √2 इक्वल टू 1.414 देन द वैल्यू ऑफ 1/√3 माइनस √2 इज, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये है आपका 1/√3 माइनस √2, ठीक है। इसको जब आप रेशनलाइज करते हैं तो फिर हमको पता है जब माइनस होता है तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस √2 अपान ये भी आपका √3 प्लस √2, ठीक है। अब हमको पता है कि मिस यह आपका एक फार्मूले पे आ गया, यह आपका एक फार्मूले पे आ गया। कौन से फार्मूला? तो हमको पता है a² माइनस b² इक्वल टू होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इस फार्मूले पे आ गया आपका। अब आपको क्या करना है इसको, ये तो ऊपर वाला वैसे ही रह जाएगा √3 प्लस √2 अपान ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, ये ऊपर तो आपका वही रहेगा √3 प्लस √2, नीचे का वैल्यू आपका यहाँ पर देख सकते हैं √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, यानी कि √3 माइनस 2 करेंगे तो फिर ये आपका 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं बचेगा। अब आपका आंसर क्या आ गया √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2 आ गया। अब √3 और √2 का वैल्यू आपका दिया हुआ है
तो ये क्या हो जाएगा आपका √3 का वैल्यू कितना है 1.732, ठीक है। और ऐड करना है कितने में आपको 1.414, प्लस करना है आपको 1.414, ठीक है। ऐड कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा 4 + 2 6 हो जाएगा, एंड 3 + 1 4, 7 + 4 11 के 1 कैरी करेगा 1, 1 + 1 2, 1 3, 3.146, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए 3.146। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है कि द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + y = 16 passes through 214, हाउ मेनी मोर लाइन्स पास थ्रू द पॉइंट 214, ठीक है। तो फिर किसी भी पॉइंट से, यह है आपका एक पॉइंट बनेगा 214, ठीक है, x = 2 और y = 14, कोई ना कोई एक का आपका पॉइंट बनेगा। लेकिन एक पॉइंट से हम लोग क्या जानते हैं कि मीन्स कई लाइन्स आपका पास कर सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका मेनी, ठीक है, कि मीन्स कई लाइन्स इस पॉइंट से आपका पास हो सकता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि मीन्स √3 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ठीक है। तो √3 आपका क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, √3 आपका एक कांस्टेंट टर्म है, और हमको पता है कि मीन्स एक कांस्टेंट टर्म का डिग्री कितना होता है, तो 0 होता है, डिग्री कितना आपका 0 होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आपका असर्शन रीजन है, इसको आपको रीड करना है। जैसे कह रहा है कि असर्शन द हाइट ऑफ द डायगोनल इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 72 सेंटीमीटर, इट्स बेस इज 8, ठीक है। तो हमको पता है कि मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। एरिया आपका क्या होता है ट्रायंगल का, तो ये होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है आपका कितना, तो याद रखना कि मीन्स 18 सेंटीमीटर। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा 72, ठीक है, 72। तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। फार्मूला भी आपका सही दिया हुआ, तो असर्शन रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको पूछ रहा है कि असर्शन इसमें भी कह रहा है द पॉइंट 03 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस, ठीक है। तो ये आपको पुट करके चेक कर लेना, जैसे कि x की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस y की वैल्यू 4 रखना है, तो 4 × 3 12 हो जाएगा। तो 12 = 12, पहला इक्वेशन तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि 03 सेटिस्फाइज द इक्वेशन 3x 4y = 12, ठीक है। तो हमने चेक भी कर लिया, तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 3 सेंटीमीटर यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला से आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जिसका सभी साइड आपको कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको पता है कि मिस आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका सभी साइड इक्वल होता है, सभी साइड इक्वल होता है। तो ये आपका 12 सेंटीमीटर ये भी है, तो ये भी हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी आल्सो 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है कि मीन्स सभी साइड का सम। तो पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 12 + 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 36, ठीक है। अब क्या करेंगे कि मीन्स सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर आपका जिसको डिनोट किया जाता है किससे, s से, ठीक है। तो s कितना हो जाएगा 36/2, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। अब क्या करते हैं कि मीन्स हीरोन्स फार्मूला आपका क्या कहता है, तो हीरोन्स फार्मूला हमको पता है, हीरोन्स फार्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में s × s - a × s - b × s - c, ठीक है। a b c क्या होता है आपका साइड होता है, s क्या होता है सेमी पैरामीटर, ठीक है। तो फिर इस फार्मूले में आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। इस फार्मूले में जब हम पुट करते हैं तो फिर आंसर हमारा क्या आएगा, तो देखिए अंडर रूट में आपका s की वैल्यू कितना हो गया 18 को पुट कर देंगे इंटू 18 - a यानी कि 18 - 12, दूसरा 18 - 12 दूसरा भी साइड है आपका,
18 माइनस 12 तीसरा भी साइड है आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ये आपका रूट 18 में से 12 को माइनस करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। अब 6 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 आपका आ रहा है कितनी बार, तो 3 बार आ रहा है, तो 2 बार जो है आपका वो एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट में आपको क्या बचा, तो 18 है, तो 18 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 3 और एक 6 और भी है, ठीक है, तो लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2 6 यहाँ पर भी आ गया तो एक बाहर आ जाएगा, तो 6 इंटू 6 अंडर रूट 3, ठीक है। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 36 अंडर रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है कि फाइंड एन एंगल मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर, ठीक है। कह रहा है कि मीन्स इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने लगाया है कि सेंटर पर जो भी एंगल आपका बनता है इसका आधा क्या होता है, ये एंगल, ठीक है। तो ये आपका 110 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। तो कट करेंगे तो 2 5 जा 10, 1 कैरी करेगा 10, 5 जा 10, 55 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आपका 55 डिग्री देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम टाइप का है आपका, पूछ रहा है कि मिस इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए ओ बी इक्वल टू 70 डिग्री, ए ओ बी 70 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है कि ओ सी ए फाइंड करिए, ओ सी ए। तो ओ सी ए हमारा क्या हो जाएगा, ओ सी ए, ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये एंगल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 है तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 35 डिग्री। लेकिन पूछ रहा है फिर आपका कि ओ ए सी भी फाइंड कीजिए। तो ओ ए सी ये एंगल है आपका, लेकिन ये भी ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपका इक्वल है। और साइड क्यों इक्वल है, तो ये भी आपका एक रेडियस है और ये भी आपका एक रेडियस है, तो ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। तो दोनों ये एंगल कितने हो जाएंगे आपके 35 डिग्री देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि √3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पर आपको इंडिकेट करना है √3 को। तो नंबर लाइन पर आपको इंडिकेट करने के लिए क्या करना है कि मीन्स एक आपको लाइन बनाना है, इसको मान लीजिए 0 है आपका, ये हो जाएगा 1 2 3 कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है 1 सेंटीमीटर इधर भी आपको एक लाइन ड्रा कर देना है, ठीक है। अब इसको आपको मिला देना है, ठीक है। जब आप मिला देंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये बना क्या, तो देखिए क्या बनता है आपका, एक ये है एक यूनिट ये है, ठीक है। तो अब ये आपका हाइपोटेनस हो गया, मान लीजिए नाम लिख देते हैं ए बी, ठीक है, मान लीजिए नाम लिख दिया हमने। तो ए ओ इक्वल टू क्या होगा, तो ए ओ का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमारा यही कहता है, ये 90 डिग्री है तो फिर ये पर आपका क्या हो गया हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये ओ बी की वैल्यू कितना है आपका 1 का स्क्वायर है, प्लस ए बी का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ए ओ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ओ का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में 2, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका अंडर रूट में 2, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एक यूनिट और यहाँ पर आपको बनाना है, ठीक है। अब इसको जब आप मिलाएंगे तो फिर ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका √3, ये कितना हो जाएगा आपका √3। कैसे हो जाएगा, तो देखिए अब ये आपका √2 है, ये √2 है और ये आपका 1 है, ठीक है। तो अब आपको इसको निकालना है, तो मान लीजिए ये आपका हो गया C, तो OC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए OA की वैल्यू कितना है आपका √2, तो ये आपका हो जाएगा √2 स्क्वायर, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू कितना है आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। तो वैल्यू कितना आ गया √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 + 1, ये क्या था OC स्क्वायर का वैल्यू था, ठीक है। तो इसलिए आपका OC इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट में 3, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, बस इतना ही समझ लेना है कि मीन्स अगर आपको √2 पूछता है तो √2 ये हो गया आपका 1 यूनिट ये 1 यूनिट ये,
√3 पूछता है तो 1 यूनिट और बढ़ा देना है। √4 आपका पूछता है मान लीजिए तो 1 यूनिट और आप बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा √4। √5 पूछता है, एक और बढ़ा देना है √5। √6 पूछता है वो √6। √7 पूछता है √7। ठीक है, तो एक एक यूनिट आपको बढ़ाते हुए चले जाना और आपका ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको पूछ रहा है, कह रहा है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पैरामीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, कह रहा है कि कोई आपका ट्रायंगुलर प्लॉट है, ये मान लीजिए आपका एक ट्रायंगुलर प्लॉट है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो साइड्स का रेशियो आपका वो 3:5:7 में है। तो मान लेते हैं कि ये साइड आपका 3x है, ये साइड आपका 5x है और ये साइड आपका 7x है। ठीक है, तो अब क्या होगा, पैरामीटर तो सभी का ऐड होगा, पैरामीटर आपका तो ये हो जाएगा 3x + 5x + 7x। ठीक है, इक्वल टू 300 मीटर, क्योंकि पैरामीटर दिया हुआ इतना ही है तो सभी का ऐड करने पे हमारा उतना आना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 + 5 5 3 8 8 + 7 15 15x इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 मीटर। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 300/15। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20। ठीक है, यानी कि 20 मीटर आ गया आपका x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू कितना आ गया आपका 20 मीटर। तो इस प्रकार से आप एंगल निकालेंगे तो 3 × 20 ये कितना हो जाएगा आपका 60 मीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 20 × 5 100 मीटर, और ये हो जाएगा आपका 20 × 7 ये हो जाएगा आपका 140 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, हमको एरिया निकालना है। तो एरिया हमको पता है क्या होता है, तो एरिया आपका होता है अंडर रूट में हीरोन्स फार्मूला भी हमने बताया, s × s - a × s - b × s - c। ठीक है, यही होता है फार्मूला आपका। अब s की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आपका 300 है, क्या पैरामीटर है, तो s की वैल्यू कितना हो जाएगा 300/2। ठीक है, s की वैल्यू यहाँ साइड में अभी मैं निकाल देता हूँ आपकी कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 300/2, क्योंकि पैरामीटर अपन 2 आपका क्या होता है s की वैल्यू होता है। तो s की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 150 मीटर। s की वैल्यू कितना आ गया आपका 150 मीटर। तो s की वैल्यू को आप पुट कर देंगे कितना 150 मीटर, अंडर रूट में 150 × 150 - a की वैल्यू कितना है 60 मीटर, तो 60 लिख देंगे, इंटू 150 - b की वैल्यू कितना है 100, तो 100 लिख देंगे, इंटू s - c, s की वैल्यू तो आपका 150 ही है और c की वैल्यू कितना है आपका, तो याद रखना है 170 है। ठीक है, 170। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 150 इंटू ये हो जाएगा आपका कितना 90। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जोड़ घटाना आपको माइनस करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये भी सेट आपका कंप्लीट हो गया। और ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट वाइज सभी क्वेश्चंस को, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तुलसी ग्लोबल एकेडमी, तो फिर आपको ऐप देखने को मिल रहा होगा। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।